अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मुकदमा नंबर 694/2024 थाना बदामी बाग। और ये जो कत्ल है ना, इस मकतूल का नाम जो है ना बाली जट है। और मैं इसका जो मामला है ना, जो हाईलाइट हुआ हुआ है और पूरा सोशल मीडिया जो है ना उसके ऊपर वैसे ही हमेशा की तरह तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। असल हक़ाइक़ का किसी को पता नहीं और अपनी तरफ से खुद साख्ता ख़बरें बनाकर जो है ना इसके ऊपर वायरल की जा रही हैं। लोगों को जो है ना गम गुस्से का लोगों को शायद नहीं अंदाज़ा, ये अपनी तरफ से जो है ना यानी ऐसी बातें जिनका वजूद ही कोई नहीं, वो लोगों से शेयर करके सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। मैं इस कत्ल के पीछे क्या मुहरक़ात हैं और इस जो है बाली जट, इसके भाइयों को पुलिस मुकाबले में मारा गया। इसका एक भाई था, उसका नाम था महमूद, उसको फिरोज़ वाला जो है ना इलाके के अंदर जो है ना शेख अरशद DSP ने पुलिस मुकाबले में मारा था। और दूसरा भाई उसका नाम नवीद था, उसको लाहौर की पुलिस के इंस्पेक्टर गुलाम रसूल ने पुलिस मुकाबले में मार दिया था। अब नाज़रीन, ये जो दो भाई पुलिस मुकाबलों के अंदर मरते हैं ना, इनमें से जो नवीद था ना उसका एक रिकॉर्ड था और उसके रिकॉर्ड के ऊपर जो है ना थाना बदामी बाग के दूध में एक इंस्पेक्टर का कत्ल भी था और उसके अलावा 45 के करीब जो है ना मुख्तलिफ नौइयत के हर किस्म का जो जराइम था ना उसका मुकदमा उसके ऊपर दर्ज था। वो दोनों पुलिस मुकाबलों में पार हो चुके हैं। अब इनका जो तीसरा भाई है ना उसका नाम बाबर जो है ना वो अभी जिंदा है। और ये जो बाली जट था ना नाज़रीन, इसका झगड़ा जो है ना अपने इलाके में होता है और एक ताकतवर शख्स जो है ना उसका नाम उन्होंने मुझे बता दिया है, लेकिन मेरे जो है ना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। जब तक मैं किसी ऐसे हाजिर ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का मौक़िफ़ ना ले लूँ तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। अभी प्रोग्राम चूँकि उन्होंने मुझे कहा कि जो हालात है पब्लिक के सामने रख दें, तो इसलिए राब्ता ना होने की वजह से मैंने बेहतर यह समझा कि मैं उनका नाम लिए बगैर जो है ना प्रोग्राम अपलोड कर दूँ। नाज़रीन, इसमें क्या कुछ इस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर जो है ना, जो बकौल उनके बहुत ज़्यादा असर रसूख रखता है, उसने उनकी हमशीरा के साथ जो है ना उसके कोई ताल्लुकात थे और उस ताल्लुकात की बिना पर जो है ना इन दो भाइयों को, जो कि बिलाल के जो है बड़े भाई थे, इनको पुलिस मुकाबले के अंदर जो है ना मरवा दिया है। अब देखें, मैं उस ताकतवर बंदे को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं तो इस बात से कभी भी इत्तफाक नहीं करूँगा। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है कि यहाँ पे एक ताकतवर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या ASI अपने किसी सीनियर को फ़ोन करे कि जी फ़लाँ बंदे को उठाकर पुलिस मुकाबले में मार दें। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। डेफिनेटली आप लोग इन पुलिस मुकाबलों के गवाह होंगे, जो बातें भी हों वो आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। मेरा आपसे ये वादा है, मैं आपका किसी का भी कमेंट है उसको डिलीट नहीं करूँगा। तो नाज़रीन, ये जो था ना बाली जट, ये फायरिंग करता है। जो नबील के साथ मेहताब लड़का था ना, इसको 2 फायर लग जाते हैं। तो नबील जो था ना वो अपने वालिद नज़ीर कांस्टेबल का पिस्टल पकड़ता है और फौरी तौर पर फायरिंग करके जो है ना बाली जट को हलाक कर देता है। अब नाज़रीन, हलाक करने के बाद तो चले, ये तो एक बात अलग होगी कि बंदा दुश्मन को मार देता है। इस लाश के ऊपर भंगड़े डाले गए हैं, यानी कि उसने पूरे इलाके के अंदर जाना बा आवाज़ बुलंदी कहा है कि मैंने इसको मार दिया है। उसकी वालदा जो थी ना मकतूल की, वो मौके पर खड़ी थी। वीडियोस आपने देखी होंगी। हमारे ऊपर चूंकि बहुत सारी पाबंदियां, मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। भरे बाजार में जो है उसको ढेर कर दिया गया। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि ये इतने यानी कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। जो मुद्दई फरीक है ना, जो इनकी वालदा बाली जट की, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उन्होंने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उस ताकतवर पुलिस ऑफिसर ने जो है ना मेरी उसी बेटी के साथ जिससे ये जंग शुरू हुई और उसने मेरे 2 बेटों को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया, आज उसी लड़की के साथ उसने शादी भी कर ली है। यानी इस मुद्दैन जो है ना, ये जो इनकी अम्मा है बाली जट की वालदा, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उनकी बेटी के साथ उस अफसर की शादी भी हो गई है। अभी देखें, लम्हा फिक्री है। अगर इन सारी बातों को आप देखें तो मेरा जो तज्जिया और जो मेरी जो राय है ना, वो आप लोगों के सामने मैं ये रखनी चाहूँगा कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है कि यहाँ पर कांचा चीना फ़ोन उठाए और किसी पुलिस इंस्पेक्टर को कह दे फ़लाँ बंदे को उठा लो और पुलिस मुकाबले में मार दो। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी मुहरक़ात होंगी। एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो इस तरह अपनी मर्जी से जिसको चाहे पुलिस मुकाबले में मरवा दे। ये तो पुलिस स्टेट बन जाए, ऐसे तो कभी नहीं। मैं तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है ना इतना सख्त है कि उन्होंने कहा कि इस बात की और क्या गवाही पेश करें कि हमारी उस बेटी ने, यानी अम्मा जी ने मुझे कहा है कि हमारी उस बेटी के साथ जो है उसे ज़बरदस्ती जिस तरह भी शादी कर ली। अब जब तक उस अफसर का मौक़िफ़ मेरे सामने नहीं आता तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा होगा कि मैं उसका नाम लेकर प्रोग्राम कर दूं? ये बुरी बात है। इसलिए मैं इस प्रोग्राम के लगने के बाद उनसे कांटेक्ट जारी रखूंगा। जो ही मेरा राब्ता हुआ, अगर वो भी अपना किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देना चाहते हो तो मन की जो बात होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सियाक़ व सबाहत पर होता है और मैं डट कर बिल्कुल बड़ी ताकत के साथ बड़े दबंग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी हदकुल इम्कान जो कोशिश है ना वो यही होती है कि वो हालात जो कोई आपके सामने ना रख सके। यार, लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि यार इन किरदारों की बड़ी दुश्मनी है, जो दुश्मनदार लोग हैं इनके पास 24 घंटे असला होता है। लोग सच्ची बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ।
प्रोग्राम देखकर आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये प्रोग्राम कैसा बना है, और इसके बारे में कोई ऐसी बात जो मैं आपसे शेयर ना कर सका हूँ तो जिम्मेदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में आइएगा ताकि बाकी लोग उसको पढ़ सकें और तमाम हालात का जायजा ले सकें। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।